नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास ना कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी आई है। जी। राजनीति है, खेल है, संस्कृति और हाँ, वो जो आजकल बहुत चल रहा है ई स्पोर्ट्स। तो हमारा काम है कि इन सब में से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें। बिल्कुल, मतलब इनका एक गहरा विश्लेषण करें। हाँ, तो सबसे पहले टेक और बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है एलन मस्क। जी बिल्कुल। उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है, अपनी नई पार्टी की घोषणा की है, अमेरिका पार्टी। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। इसे एक मतलब स्वतंत्र विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। सुनने में तो बड़ा कदम लगता है। हाँ, और श्रोता ये भी कह रहे हैं कि ये उन्हें रिपब्लिकन उम्मीदवार मतलब डोनाल्ड ट्रंप से रणनीतिक तौर पर शायद और दूर करता है। अच्छा। पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है, देखिए, कि स्रोत इसे मौजूदा जो दो दलीय व्यवस्था है ना अमेरिका में, हाँ, उससे हटकर एक नए खिलाड़ी के उभरने के संकेत की तरह देख रहे हैं। मतलब एक तरह से ये कोशिश हो सकती है उन वोटर्स को खींचने की जो दोनों पार्टियों से खुश नहीं है। शायद, हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है। लेकिन देखिए, हम ये साफ कर दें कि ये सिर्फ स्रोत का विश्लेषण है जो हम बता रहे हैं। बिल्कुल। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी नहीं। तो ये तो हुई राजनीति की बात, एक संभावित फेरबदल का संकेत। अच्छा, अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं खेल के मैदान पर। हाँ, क्रिकेट की बात करते हैं। हाँ। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबैस्टन में दूसरा टेस्ट, पर मौसम ने कुछ गड़बड़ कर दी है। बिल्कुल, 5वें दिन का खेल बारिश की वजह से देर से शुरू हुआ। लेकिन बारिश से पहले जो हुआ वो कमाल था। भारत ने पहली पारी में एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। कितना? पूरे 1104 रन। 1104? सच में? जी हाँ, 1104 रन, जैसा स्रोत में लिखा है। ये अपने आप में ही मतलब असाधारण है। बिल्कुल। और इसमें शुभमन गिल का भी बड़ा योगदान रहा। हाँ, उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन भी इसी पारी में आया है। वाह। तो इंग्लैंड की क्या हालत है इतने बड़े स्कोर के सामने? इंग्लैंड तो जी दबाव में है। 72 रन पर 3 विकेट खो दिए हैं उन्होंने। ओहो। तो इतना बड़ा स्कोर, फिर बारिश का दखल। अब मैच का नतीजा क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सही बात है। इसी से तो टेस्ट क्रिकेट रोमांचक बनता है। अनिश्चितता। अच्छा, क्रिकेट के इस रोमांच से अब जरा एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक जानकारी पर आते हैं। जी। मुहर्रम 2025 की तारीख वो सामने आ गई है। जी हाँ। स्रोत के हिसाब से भारत में ये रविवार 6 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा, चांद दिखने के आधार पर। रविवार 6 जुलाई, ठीक है। लेकिन यहाँ ना एक छोटी सी पर जरूरी बात है जिस पर स्रोत ध्यान दिला रहा है। वो क्या है? वो ये कि देखिए, चांद दिखने की पुष्टि हर जगह एक साथ नहीं होती। तो कुछ राज्यों में ये तारीख शायद एक दिन आगे, मतलब 7 जुलाई भी हो सकती है। अच्छा, ये तो कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, इसी वजह से थोड़ी असमंजस की स्थिति बन सकती है और इसका असर रोजमर्रा के कामों पर पड़ सकता है, जैसे बैंक, स्कूल या स्टॉक मार्केट भी। मतलब अगर स्पष्ट जानकारी ना हो तो बंद रह सकते हैं। जी हाँ, अनजाने में। तो लोगों को ध्यान रखना होगा अपने राज्य की घोषणा का। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है, शुक्रिया। अच्छा, अब चलते हैं उस दुनिया में जिसकी आजकल युवाओं में बड़ी धूम है, ई स्पोर्ट्स। हाँ बिल्कुल, तो ई स्पोर्ट्स के जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है। टीज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 की घोषणा हो गई है। अरे वाह। और इसमें इनाम भी बहुत बड़ा रखा है। पूरी 1 करोड़ रुपए का प्राइज पूल है। 1 करोड़ रुपए ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए? जी हाँ, ये भारत में मतलब काफी बड़ी रकम मानी जाएगी इसके लिए। ये तो दिखाता है कि ई स्पोर्ट्स को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन कब से है इसके? रजिस्ट्रेशन कल से ही शुरू हो रहे हैं, 7 जुलाई से, और 13 जुलाई तक चलेंगे। अच्छा। स्रोत का मानना है कि इतना बड़ा इनाम और फ्री फायर मैक्स तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है। हाँ। तो ये टूर्नामेंट देश भर से हजारों खिलाड़ियों को खींचेगा। ये दिखाता है कि भारत में ई स्पोर्ट्स का बाजार कितना तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आज हमने देखिए कहां से कहां तक की यात्रा की। एलन मस्क का राजनीति में आना, जी, क्रिकेट का वो हैरत अंगेज स्कोर, मुहर्रम की तारीख और उसकी वो जरूरी चेतावनी, और ई स्पोर्ट्स का ये बड़ा टूर्नामेंट। हाँ, मतलब राजनीति, खेल, संस्कृति, तकनीक, सब कुछ। जी। और ये सब खबरें अलग अलग होते हुए भी हमें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी विविध है और कैसे एक साथ कितनी सारी चीजें चल रही होती हैं। सही कहा, ये आज की सुर्खियां हैं। पर सोचने वाली बात यह है, जैसा आप कह रही थी, कि इनमें से कौन सी घटना, कौन सी खबर भविष्य में किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। क्या वो मस्क का कदम होगा या फिर ई स्पोर्ट्स का ये बढ़ता हुआ दायरा? बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।